Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर को, जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत कौन है। तो दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए हमको हर के बटा में देखना चाहिए कि उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है कि नहीं। अगर 2 या 5 के रूप में होगा तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे में सिर्फ 2 के पावर में भी होगा तो भी शांत हो सकता है, या फिर 5 के पावर में भी होगा तो भी शांत हो सकता है, या फिर 2 या 5 होगा तो भी शांत हो सकता है। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा, जैसे में 3, 7, 9 ये सब आ जाएगा तो उस शांत दशमलव संख्या नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब हम लोग देखते हैं, तो ये ऑप्शन ए पर चेक करते हैं। 3/8 है तो हम लोग हर को तोड़ते हैं, हर का फैक्टर 2 और 5 के रूप में सिर्फ आएगा तभी शांत होगा, या फिर सिंगल 2 में आना चाहिए या फिर 5 में। तो 8 को तोड़ते हैं, तो 8 को 2 के पावर 3 लिखते हैं 8 को, तो 2 के पावर 3 सिर्फ 2 के फैक्टर में ही टूट जा रहा है, यानी मेरा शांत दशमलव संख्या ही हो जाएगा। उसी तरह से बी को तोड़ते हैं, बी 15 है, 15 को लिखते हैं 3 गुना 5। यहाँ 5 सिर्फ रहता तो शांत होता, लेकिन इसके साथ 3 है तो यह अशांत हो जाएगा। उसी तरह से सी को देखते हैं, सी को 343, 343 इस 7 के क्यू होता है, तो 7 के क्यू होता है तो 7 है तो ये अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर शांत पूछ रहा है तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन परिमेय है। तो परिमेय हम लोग जानते हैं कि पाई पाई अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यही पाई का वैल्यू जो है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पाई बोल रहा है इसलिए पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई का जो रियल मान होता है वह 3.14 होता है, ये हम लोग मान लेते हैं 22/7, इसलिए यह p/q के रूप में है, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ई दशमलव के अनंत तक जाता है इसका रियल मान, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो पहला पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होगा। यह ध्यान देना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, √7। कोई भी संख्या रूट में हो जिसका वर्गमूल ना निकले वह अपरिमेय संख्या होता है, तो √7 अपरिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि √7 का कोई वर्ग वैल्यू नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, √16/25। √16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 4/5। ये हमको रूट से बाहर निकल गया, यानी ये परिमेय संख्या है। उसी तरह से ऑप्शन डी देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी परिमेय संख्या नहीं है। अगर यहाँ बटा में √3 रहता तो परिमेय संख्या हो जाता, क्योंकि √3 से √3 कट जाता और मेरा फाइनली 3 आता, तो 3 परिमेय संख्या होता। लेकिन √2 है इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो मेरा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4√16/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि √4 का वैल्यू होता है 2, और ऑप्शन में रूट में है तो √4 लिख लेंगे 2 के जगह पर, क्योंकि √4 का वैल्यू ही 2 आता है। और कह रहा है 2.5, तो 2.5 को हम लोग 25 मान लेंगे, और 25 का स्क्वायर होता है 625, √625 625 होता है, लेकिन यहाँ दशमलव है तो 6 के बाद यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। अब इसके बीच में जो संख्या आ रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा, तो √4 और √6.25 के बीच में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच में पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। तो √11 ये रेंज से बाहर है तो ये गलत हो जाएगा। √5 √4 और √6.25 के बीच में है, यही मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत है। √6.25 तक ही है और ये सब ज़्यादा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 1.34 को लिख सकते हैं 134 बटा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 गो जीरो, 1 पर 2 गो जीरो यानी 100 हो जाएगा। इसी को काट लेंगे, 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 67 बटा 50,
यही मेरा हो जाएगा आंसर 67/50। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां प्रश्न बोल रहा है 0.23 पर रेकरिंग है, तो कह रहा है कि संख्या पी बटा क्यू के रूप में कौन होगा। 0.23 के बार है, ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले तो ये 23 हो जाएगा, और बटा में 2 गो के ऊपर में बार है, यानी 2 गो 9 नीचे हो जाएगा, यानी 23/99। अगर ऊपर एक पर बार रहता तो यहाँ एक के लिए 9, एक बार के लिए 9 और एगो ऐसे रहता तो 0 बैठाते, यानी 90 हो जाता। तो चलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23/99, यही सही होगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 6ठा प्रश्न बोल रहा है निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है, जहाँ क्यू बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 और रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर √5 है, √5 पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 2√3, √3 यहाँ अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू नहीं निकल सकता पूरा पूरा, इसलिए भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 4 - √5, √5 भी अपरिमेय संख्या, इसीलिए ये पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन √16, √16 के वैल्यू जानते हैं कि 4 होता है, और 4 जो है ये परिमेय संख्या है। तो मेरा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। आज का 7वां प्रश्न कह रहा है 0.3 पे रेकरिंग है, तो कह रहा है लघुत्तम रूप होगा 0.3 पर रेकरिंग है। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 3/9, ऊपर में 3 है तो 3, और एक रेकरिंग है तो एक रेकरिंग के लिए एगो 9 लिखें। अब इसी को काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो चलिए मेरा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी दोनों तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आज का 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि रूट में भी हो सकता है। तो चलिए पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए √36/64। रूट 36 के वैल्यू होता है 6 और 64 के वैल्यू होता है 8, तो 6/8 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी फिर देखेंगे, हमसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या हो गया, तो ऑप्शन बी चेक करेंगे। तो √1/81, √1 के वैल्यू होता है 1 के, और 81 के वैल्यू होता है 9, तो 1/9 ये भी परिमेय संख्या है, हमसे अपरिमेय पूछा है। तो आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। √3 का यहाँ वैल्यू नहीं निकल सकता है, और √5 का भी पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता है, इसीलिए मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 9वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, एक और स्वयं के अलावे कोई दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होता है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, 6 है, तो 6 1 2 3 6 से विभाजित होगा। सिर्फ 1 और 6 से विभाजित होता तो अभाज्य संख्या हो जाता, लेकिन 2 और 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 9, 9 भी 1 3 और 9 से विभाजित होता है, सिर्फ 1 और 9 से विभाजित होता तो अभाज्य संख्या होता, लेकिन यहाँ 3 से भी हो जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, 15, 15 1 3 5 15 से विभाजित होता है, सिर्फ 1 और 15 से होता तो अभाज्य संख्या होता, लेकिन 3 और 5 से भी विभाजित हो जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, 11, 11 1 और 11 के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। जान लेते हैं
अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं विभाजित होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। 2 सम अभाज्य संख्या भी है, और सम अभाज्य संख्या की संख्या पूछे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऐसा संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में अभाज्य संख्या 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसी तरह से आगे आता जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछ देता है। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये याद करने वाला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में भी आ जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि दो को परिमेय संख्या है, उसके बीच में अपरिमेय संख्या देखा जाए तो अनंत आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आज का 11वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखना है। ऑप्शन नंबर ए, √64/36। 64 का वर्गमूल होता है 8 और 36 का होता है 6, यानी 8/6। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। हमसे पूछा है यह परिमेय संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। √81, √81 का वैल्यू होता है 9। ये भी 9 परिमेय संख्या है। हमसे पूछा यह परिमेय संख्या, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। √2.5, 2.5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर यही √25 रहता तो इसका वर्गमूल 5 निकल जाता, या फिर √0.25 रहता तो इसका वर्गमूल निकल जाता 0.5, लेकिन 2.5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। √49/9, 49 का वर्गमूल होता है 7 और 9 का 3, यानी 7/3 ये भी परिमेय संख्या है। मेरा यह परिमेय संख्या मिल गया ऑप्शन नंबर सी, √2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन कह रहा है, √2 है। तो √2 क्या चीज़ है? परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले वह परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, हाँ अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत संख्या पूरा पूरा होता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3 डॉट डॉट होना चाहिए, तब प्राकृत संख्या होगा, लेकिन यहाँ रूट में है, ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। अगर वर्गमूल निकल जाता तो हो जाता, लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसीलिए अपरिमेय संख्या ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग का यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त के पास ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है। तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, यही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का जो मौसा होगा वो मौसा 1 होगा, क्योंकि 2 वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, और जो किसी संख्या से नहीं कटेगा वो 1 से अवश्य कटेगा, इसलिए इसका मौसा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोनों गलत है, 2 या 3 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या पूछे, सिर्फ अभाज्य संख्या दे दे, अब मौसा पूछे तो 1 होगा। अगर लौसा पूछ देवे तो उस संख्या का गुणनफल ही हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ मौसा के जगह पर लसा रहता तो 2 को संख्या देता, उसका जो गुणनफल होता वही लसा आ जाता। तो यहाँ मौसा पूछा, इसलिए 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 2 स्तरीय सम संख्या का HCF। सम संख्या का HCF होता है, कोई भी सम संख्या 2 को ले लेंगे, उसका HCF निकालेंगे। जैसे में 2 और 4 सम संख्या है, ये दोनों का HCF निकालेंगे तो 2 में 4 से भाग देंगे 2 बार में, यहाँ 2 बार में 4 कट जाएगा, यानी मेरा HCF 2 आया। सम संख्या का HCF 2 ही आएगा, कोई भी संख्या लेकर के चेक कर सकते हैं। तो मेरा सही
उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। बाकी तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। आज का 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जो रूट के बाहर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वही परिमेय संख्या होता है। जैसे में √3, √3 अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 2√2 बटा √2, यह मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा और फाइनली 2 आंसर आ जाएगा, जो कि 2 है वो परिमेय संख्या है और हमसे पूछ रहा भी है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। तो 4 + √5 है, 4 रहता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ √5 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी √6 है, √6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो मेरा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2√2 बटा √2 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है, पाई है। पाई क्या चीज है? पाई को परिमेय संख्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई का जो रियल वैल्यू होता है वो 3.14 डॉट डॉट आता है, जो कि दशमलव के अनंत स्थान तक जाता है, इसलिए पाई परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन पाई का जो वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 22/7, ये परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का रियल मान 3.14 डॉट डॉट यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान हम लोग मानते हैं 22/7, यह परिमेय संख्या हो जाता है। तो पाई यहाँ अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 17वां प्रश्न कह रहा है, √3 और √5 है, √3 और √5 को क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पूर्णांक संख्या। √3 और √5 को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? तो नहीं, पूर्णांक संख्या -∞ से +∞ के बीच होता है, तो √3 और √5 नहीं होगा पूर्णांक संख्या। फिर बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या, तो √3 इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा और √5 इसका भी नहीं निकलेगा, तो इसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। फिर कह रहा है प्राथमिक संख्या, इसी यहाँ गलती हो गया, प्राकृत संख्या था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट जाएगा इन्फिनिटी तक, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 0 और 50 के बीच की संख्या है। 0 और 50 के बीच कितनी संख्या है? तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 0 + 50 बटा 2 कर देंगे, यानी इसका एवरेज निकाल लेंगे, कितना आता है, तो 50/2 यानी 25। 0 और 50 के बीच में 25 संख्याएं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दोनों तीनों गलत ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5, 15 और 20 इतना के लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है। तो ये तीनों संख्या का लसा निकालेंगे, तो लसा वैसी संख्या जो तीनों संख्या से विभाजित हो जाता है। लसा किसी भी संख्या से विभाजित होता है, लेकिन मसा पूछेगा तो विभाजित करता है किसी संख्या को। तो यहाँ लसा पूछ रहा है, तो इसका लसा हो जाएगा 60, क्योंकि 60 में ये तीनों संख्या से भाग लग जाएगा, और बटा मसा पूछ रहा है, तो मसा कितना हो जाएगा, तो ये तीनों संख्या को कौन संख्या ऐसा है जो काट देगा, तो 5 काट देगा तीनों संख्या को, यानी इसका मसा हो जाएगा 5। इसी को काट देंगे तो 12 बार में कटेगा और नीचे 1 बचेगा, तो इसी को लिख सकते हैं 12:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, बाकी तीनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज हम लोग 20वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 20वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं कहने का मतलब परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं कह रहा है यानी परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? तो √10 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √10 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है।
रूट 24 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर यह रूट 25 होता तो इसका पूरा वर्गमूल 5 निकलता है, लेकिन रूट 24 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 35 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर रूट 36 होता तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन रूट 35 है तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। रूट अंडर 121 इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 11, तो यही मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी तीनों गलत है, क्योंकि यहाँ कह रहा है परिमेय संख्या नहीं, तो परिमेय संख्या नहीं यानी अपरिमेय संख्या। यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं बोल रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आज का 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 दिया हुआ है और कहता है मौसा 2 है, तो a का मान। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा होता है। तो पहली संख्या मान लेंगे 18, पहली संख्या को a ले लेंगे, तो पहली संख्या a गुना दूसरी संख्या को 18 ले लेंगे, यानी a गुना 18 बराबर लौसा गुना मौसा। लौसा यहाँ 36 दिया हुआ है और मौसा 2 दिया हुआ है। इसी को भाग दे देंगे, 18 ई पटी गुना में है, इस तरफ काट देंगे तो 18 दूना 36 कट जाएगा, यानी a बराबर मेरा 2 दूना 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बाकी तीनों गलत हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा है। दो गो अभाज्य संख्या है p और q, तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेगा तो उसका मौसा 1 आएगा। कॉमन रहेगा तभी ना उसका मौसा, जितना कॉमन रहेगा वो मौसा हो जाएगा। लेकिन कोई कॉमन है ही नहीं, एक के अलावा कोई कॉमन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होता है, तो सिर्फ एक मिलेगा, तो एक मेरा मौसा हो जाएगा जो 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। 2 गो अभाज्य संख्या, 3 गो अभाज्य संख्या जितना पूछे सभी का मौसा 1 होता है। और अगर लौसा पूछता तो दोनों संख्या दिया हुआ रहता, p और q का अगर लौसा पूछता तो यहाँ pq आंसर हो जाता, क्योंकि इसका गुणनफल ही हो जाता है लौसा। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 23वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमसे पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं विभाजित होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, ये अभाज्य संख्या है। 29 किसी एक और 29 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर बी है 25 एक और 25 के अलावा भी विभाजित होता है, जो कि 5 है। 5 से भी 25 कटता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 16 एक और 16 के अलावा भी 2 से 4 से 8 से कटता है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 15 एक और 15 के अलावा ये कटता है, 1 और 15 के अलावा भी ये 3 5 से कटता है, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर जो ए है यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। रूट 29 1 और 29 के अलावा किसी भी बीच में किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, 3.27 रेकरिंग है, 3.27 पर रेकरिंग है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो 3.27 इसको सबसे पहले रेकरिंग हटाएंगे, तो हटाने के लिए पहले 3 लिख लेते हैं, और दशमलव के जगह पर प्लस देते हैं, और 2 7 है तो ऊपर 2 7 लिखेंगे, और बटा 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 लिखेंगे बटा में। अब काट देंगे, तो 9 से काट देंगे, 9 तिया 27 आ 11 नमा 99। अब भिन्न के जोड़ बना लेंगे, तो 11 3 + 3 बटा 11 आ जाएगा। भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 11 तिया 33 + 3 बटा 11 आ जाएगा। 33 3 36 बटा 11 हो जाएगा, यही आंसर। तो 36 बटा 11 परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटा q के रूप में है। तो यह एक पूर्णांक है, तो नहीं, पूर्णांक नहीं है। एक परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या, 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये नहीं होगा। फिर कहता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि रूट में रहता तो अपरिमेय संख्या होता, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। कोई पूर्णांक है m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। तो मान लो कि m कोई भी संख्या है, इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे, कोई भी संख्या है, अगर हम सम संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या मिल जाएगा, इसीलिए मेरा 2m आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या है, अगर उसमें सम संख्या से गुना करेंगे तो अगला सम संख्या ही मिलेगा, इसलिए 2m हो जाएगा। बाकी तीनों गलत है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आज का 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं कहने का मतलब कि परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए √64/81, 64 के वर्गमूल 8 आता है और 81 के 9 आता है, तो ये तो मेरा परिमेय हो गया। यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय नहीं, यानी ये परिमेय ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। 2√3, √3 है, √3 अपरिमेय संख्या होता है, तो ये पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या तो है, बोल रहा है अपरिमेय नहीं, तो अपरिमेय है तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। √21/35 यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √21 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और √3 √2 यह अपरिमेय संख्या है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। हमसे पूछा है अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं कहने का मतलब यह होगा उपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट